हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू फ्लाइट PYCS 15। दिस इज योर कैप्टन आशीष कुमार। आज के इस पाइथन के सफर में हम जाएंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन की ओर, जो है लूप्स। इस एपिसोड में लर्नर्स हम समझेंगे कि फॉर और व्हाइल आखिर में कैसे काम करते हैं। इनकी मदद से हम हमारे कोड्स को रीयूज यानी बार बार यूज कैसे ले सकते हैं और हमारे सभी टास्क को हम ऑटोमेशन में कैसे ला सकते हैं। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और चलिए पाइथन लूप्स की दुनिया में। सो लर्नर्स, अगर हम बात करें पाइथन लूप्स की, तो ये जो वर्ड है लूप्स, इसका मतलब क्या है? तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं इसकी डेफिनेशन के जरिए। लूप्स अलाउ अस टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम्स विच इज स्पेशली यूजफुल फॉर रिपीटेटिव टास्क। यानी लूप्स हमारी मदद करते हैं एक काम को बार बार करने के लिए, जिसकी मदद से हम अपने टास्क को बार बार बिना लिखे, बार बार कोड को बिना लिखे, एक ही बार में एक ही कोड में अपने टास्क को मल्टीपल टाइम परफॉर्म कर पाते हैं। नो डाउट उस टास्क में चेंजेस आते रहेंगे, लेकिन एक ही काम को बार बार करने के लिए, जिसमें वैल्यूज चेंज होती रहेगी, हमारे लिए लूप्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब इन लूप्स में हमें क्या क्या टाइप्स देखने को मिल सकते हैं, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास फॉर लूप है और व्हाइल लूप है, जिसमें हमें काम करने में सपोर्ट करते हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू। ब्रेक एंड कंटिन्यू क्या, आपको जल्दी इसके बारे में समझ आ जाएगा। नेस्टेड लूप क्या होता है ये भी आपको जल्दी क्लियर हो जाएगा। तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम फॉर लूप को थोड़ा और करीब से, थोड़ा और अच्छे से समझना चाहेंगे। तो यहां अगर हम बात करें लर्नर्स फॉर लूप की, इसकी डेफिनेशन हमें बता रही है रन्स अ ब्लॉक ऑफ कोड फॉर ईच आइटम इन सीक्वेंस। यानी एक ब्लॉक ऑफ कोड को रन करेगा और वो एक सीक्वेंस में करेगा, है ना। और ये सीक्वेंस कहां कहां से मिल सकता है सर? ये सीक्वेंस आपको मिल सकता है या तो किसी लिस्ट के जरिए या किसी रेंज के जरिए। रेंज एक फंक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर के अंदर, और उसके अलावा फॉर जो है वो लिस्ट के साथ भी काम कर सकता है, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो हमने फ्रूट्स नाम की एक लिस्ट क्रिएट करी। इस लिस्ट में हमने एप्पल, बनाना एंड चेरी, 3 फ्रूट्स के नाम लिख दिए। अब अगर मैं यहाँ पे फॉर स्टेटमेंट को यूज लेता हूँ, फॉर लूप को यूज लेता हूँ, मैं लिखता हूँ फॉर फ्रूट। बेसिकली एक पैरामीटर रखा जिसका नाम मैं कुछ भी ले सकता था, एक वेरिएबल जिसका नाम हम कुछ भी रख सकते थे। इन फ्रूट्स यानी हमने इस लिस्ट का नाम दे दिया। तो मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि इस लिस्ट में जितने भी कंटेंट है, जो भी कंटेंट है, आप उन सबको यूज लें, आप उन सबको प्रिंट करें, और ये उन सभी को प्रिंट कर भी देगा। यहाँ पे ये आपने जो भी अभी फॉर को यूज लिया, ये लिस्ट के साथ यूज लिया, आपने लिस्ट के सारे कंटेंट को प्रिंट करने का काम करा। तो क्या फॉर को हम रेंज के साथ भी यूज ले सकते हैं? बिल्कुल यूज लिया जा सकता है लर्नर्स। हम दोनों ही कोड को एक बार इंप्लीमेंट करके देखते हैं हमारे पाइचार्म के अंदर। तो हम चलेंगे हमारे पाइचार्म में। सो अब आपके सामने यहाँ पे हमने एक रेंज का प्रोग्राम क्रिएट करा है, लेकिन ताकि पहले आपको रेंज के फंक्शंस, रेंज की वर्किंग अच्छे से समझ आ जाए, तो यहाँ पे हमने इसका एक आइडिया लिया है रेंज वर्क कैसे करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है रेंज के आगे आप सबसे पहले मेंशन करोगे स्टार्टिंग पॉइंट, क्योंकि जो फॉर है उसको हमने बता रखा है कि भी जो जो कंटेंट आपको अगर रेंज यूज दे रहा हूँ साथ में, तो उसको स्टार्टिंग से एंड तक उस रेंज में काम करना है। यानी स्टार्ट कहाँ से होगा, अगर फॉर लूप को हमें स्टार्ट करना है तो वो कहाँ से होगा। उसे स्टॉप करने का भी कोई पॉइंट होना चाहिए कि भाई अगर 1 से स्टार्ट हो रहा है तो 9 पे एंड हो जाए, 10 पे एंड हो जाए, चाहे नंबर्स की बात करें चाहे किसी भी केस में बात करें। तो यहाँ पे से स्टॉप कहाँ पे होना है, और जब स्टार्ट और स्टॉप हमें समझ आ जाएगा तो शायद हम स्टेप वाले पार्ट को भी अच्छे से समझ पाएंगे। फिलहाल के लिए स्टेप को स्किप करेंगे, कुछ देर के लिए इग्नोर करेंगे। हमने यहाँ पे क्या करा है, स्टार्ट में एक पॉइंटर लिख दिया, जैसे स्टार्ट में हमने लिख दिया 1 और यहाँ पे कॉमा कर दिया, और उसके बाद हमने जो स्टॉप पॉइंट रखा है, स्टॉप पॉइंट रख दिया 10। तो शायद यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि 1 से 10 तक के जो नंबर्स हैं उन्हें प्रिंट कर दिया जाए, लेकिन ये डायरेक्टली वैसे वर्क नहीं करेगा। मैं इसे रन करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। जैसे हमने इसे रन करा तो आप देख सकते हैं 1 से इसकी काउंटिंग स्टार्ट हुई, है ना। यानी 1 में +1 ऐड होता गया, जैसे हम नॉर्मली करते थे i = i+1 वाला। वो प्रोसेस यहाँ भी हो रहा है, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक तो गया, लेकिन जो 10 था इसने उसको ऐड नहीं करा, क्योंकि इसने कहा कि स्टॉप पॉइंट से पहले तक का सारा कंटेंट मैं प्रिंट करूंगा। 10 को इसने एक्सक्लूड करा है, 10 से पहले के सारे कंटेंट को इसने यहाँ पे काउंट करा, उसको यूज दिया, क्योंकि इसका स्टॉपिंग पॉइंट था। स्टॉपिंग पॉइंट से पहले ही आके रुक गया, स्टॉपिंग पॉइंट पे आके नहीं रुका, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं 10 तक फिर भी प्रिंट कराना चाहता तो बहुत आसान है, मैं 11 लिख देता। जब मैं यहाँ पे वैल्यू 11 मेंशन कर देता तो अब 10 तक का डेटा प्रिंट हो जाता, और जो 11th वैल्यू थी वो वहां पे जाके स्टॉप कर देता, उसे एक्सक्लूड कर देता। तो आप देख सकते हैं 1 से 10 तक की काउंटिंग जो है प्रिंट हो चुकी है। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास डेटा प्रिंट हुआ, ये बाय डिफॉल्ट हमारे रेंज ने उसको ऐसा समझा कि यहाँ +1 करना है, और उसने +1 के बिहाफ पे सारे टास्क परफॉर्म कर दिए। अगर आप इसे मैन्युअली मेंशन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नहीं ऑटोमेशन में ना हो, तो आप स्टेप के जरिए मेंशन करते हैं। यानी जो इसका थर्ड पॉइंटर आता है, जो इसका थर्ड वेरिएबल आएगा, वो वर्क करेगा एज अ स्टेप। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेप में अगर मैंने लिख दिया 1,
तो इसे बिहेव कराएगा कि इसको +1 में ही चलना है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट 1 एक पॉजिटिव वैल्यू ही है। तो अगर मैं ऐसा करके इसे रन करता हूँ, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट +1 कर रहा है। लेकिन सर अगर हम +2 करना चाहते तो हम यहाँ पे 2 लिख देते, और फिर जब इसे रन करते तो हम देखते हैं कि यहाँ पे अब जो वैल्यूज़ आई है वो +2 में आई है, और उसमें उसने ध्यान रखा है कि ये वैल्यूज़ 11 तक ना पहुँच सके। तो हमारे पास 1 आया, 3 आया, 5 आया, 7 आया, 9 आया। अब 9 के बाद हमें पता है डायरेक्ट 11 को ले रहा था, 11 को तो इसे एक्सक्लूड करना था। तो हमने कहा 1 से 11 तक के नंबर्स आए, लेकिन +2 में आए, और वो डेटा हमारे पास आ चुका है। +3 चाहते तो +3 भी हो जाता, और इस तरीके से हम यहाँ पे स्टेप्स में बता पाते हैं कि हमें एग्जैक्टली जो डेटा चाहिए, जो आउटपुट चाहिए है, जो भी फॉर का वर्किंग हो रहा है वो किस प्रोसेस में हो रहा है, वो किस तरीके से डिफरेंशिएट कर रहा है अपने डेटा को। तो यहाँ पे हमारे पास 3 के कॉम्बिनेशन में भी डेटा आ गया। तो आई होप लर्नर्स आपको फॉर का यूज लिस्ट के साथ भी समझ आ गया होगा, रेंज के साथ भी समझ आ गया होगा। जो ही नहीं हम हर बार ये मेंशन करें, अगर हम मेंशन नहीं भी करते तो बाय डिफॉल्ट वो उसे कंसीडर कर लेता है कि भाई 1 से जो स्टॉप पॉइंट है, या जो भी स्टार्टिंग और स्टॉप पॉइंट है, उसके बीच के डेटा को उसको प्रिंट करना है, उसके बीच के डेटा पे उसको ऑपरेशंस परफॉर्म करना है। अब हम इसे आगे कंटिन्यू करते हैं और हम जानना चाहेंगे कि इसका जो सेकंड लूप था विच इज व्हाइल लूप, वो कैसे काम करेगा। तो अगर हम व्हाइल की डेफिनेशन को देखें, तो यहाँ हमें देखने को मिल रहा है रन्स एज लॉन्ग एज स्पेसिफिक कंडीशन इज ट्रू, यानी व्हाइल तब तक काम करेगा जब तक उसको दी गई कंडीशन ट्रू है। तो व्हाइल पहली बात तो कंडीशंस पे वर्क कर रहा है, और तब तक अपने काम को करता है जब तक वो कंडीशन ट्रू है। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पे एक वेरिएबल रखा जिसके अंदर फिलहाल 0 है, डेटा जो है वैल्यू जो है 0 है, और उसके बाद हमने व्हाइल के जरिए स्टेटमेंट दी कि काउंट शुड बी स्मॉलर देन 5, यानी ये तब तक अपने टास्क को करेगा जब तक ये बात सच है। तो जब तक काउंट स्मॉलर देन है 5 से, यानी 5 से छोटा है, तब तक अपने टास्क को करता रहेगा। तो हमने काउंट को प्रिंट करा और उसमें +1 कर दिया। जब हमने ऐसा करा तो हमने देखा कि हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो वहां पे 1 2 3 4 5 आ जाएगा, 5 नहीं आएगा, 5 से छोटा चाहिए। तो हम इसे एक बार रन करके देखते हैं कि कैसे वर्क कर रहा है। हम चलेंगे अपने पाइथन पे। सो यहाँ आप देख सकते हैं लर्नर्स, हमने काउंट नाम का वेरिएबल रख दिया, व्हाइल के अंदर कंटेंट रख दिया। काउंट तब तक वर्क करेगा जब तक वो 5 से छोटा रहेगा, यानी जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी, है ना। हमने काउंट को प्रिंट करा, उसमें +1 हम करते गए। जब हमने ऐसा करा और इसे रन करा तो हमने देखा कि हमारे पास 0 प्रिंट हुआ, फिर उसमें +1 करा, फिर +1 करा, और ये तब तक हुआ जब तक हमारे पास वैल्यू 4 आ गई। क्योंकि वैल्यू 4 के बाद डायरेक्ट 5 आ रहा था, और जब 5 आ रहा था तो वो 5 से छोटा नहीं था, डेफिनिटली कंडीशन फॉल्स हो रही थी। तो उस टास्क को इसने ऑपरेट नहीं करा, उस टास्क को इसने एग्जीक्यूट नहीं करा। तो ये व्हाइल के वर्क करने का तरीका है। जब तक इसके अंदर दी गई स्टेटमेंट ट्रू साबित होती है तब तक ये उस काम को करता रहेगा। जैसे वो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी उस काम को रोक देगा। अब अक्सर इन टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमें ब्रेक एंड कंटिन्यू की भी जरूरत पड़ सकती है। क्या काम आ रहे हैं दोनों? तो सर ब्रेक की डेफिनेशन कह रही है एग्जिस्ट द लूप अर्ली इफ द कंडीशन इज मैट, यानी कई बार हमें एक टास्क को करते करते बीच में कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स डालनी होती है कि सर जैसे ये काम हो जाए आप इस लूप को एंड कर दो। हो सकता है वो एरर्स में हो सकता है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में हो, या हो सकता है हमें जो आउटपुट चाहिए हो जैसे ही मिल जाए हम क्या है कि ठीक है आप बाहर आ जाओ, आगे का प्रोसेस एग्जीक्यूट मत करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी इंप्लॉय को ढूंढ रहा हूँ, किसी इंप्लॉय में सर्च ऑपरेशन मैंने परफॉर्म कर रखा है, उसकी इंप्लॉय आईडी ढूंढ रहा हूँ, तो जैसे ही मुझे सही इंप्लॉय आईडी मिल जाती है मैं चाहता हूँ लूप एंड हो जाए, बाकी सब में जाके वो ढूंढे क्यों जब एक बार हमें डेटा मिल चुका है। तो वहां पे हम ब्रेक का यूज ले सकते हैं। कंटिन्यू क्या कहता है? स्किप्स द रेस्ट ऑफ द कोड इन द लूप फॉर द करंट इटरेशन, यानी ये बाकी के सारे कंटेंट को स्किप कर देता है कुछ पर्टिकुलर इटरेशन के लिए, कुछ पर्टिकुलर दिए गए स्टेटमेंट्स के लिए। कैसे वर्क कर रहा है मैं आपको समझाता हूँ। हमने सबसे पहले यहाँ पे फॉर लिखा, एक वेरिएबल रख दिया, उसके अंदर रेंज दे दी 1 से 11, जिसका मतलब ये 1 से 10 तक के डेटा को प्रिंट करेगा स्टार्टिंग से स्टॉप पॉइंट तक। और हमने कहा इफ नंबर इज इक्वल्स टू 5, यानी अगर नंबर के अंदर जो भी डेटा है वो 5 के बराबर है, तो फिर हमने कहा स्टेटमेंट को रोक दिया जाए, इसको बीच में ही एंड कर दिया जाए। इसका मतलब जैसे ही वैल्यूज प्रिंट होना स्टार्ट होगी, सबसे पहले 1 आएगा, देन 2 आएगा, देन 3 आएगा, देन 4, देन 5। 5 पे आते ही ये सिचुएशन जो थी, कंडीशन जो थी, ये मैच कर जाएगी, है ना, स्टेटमेंट मैच करेगी। और जब ये देखेगा कि हाँ भाई नंबर जो है वो बराबर है, 5 के दोनों इक्वल है, तो फिर ये ब्रेक को रन करेगा और उस चीज को एंड कर देगा। उसके अलावा हमने यहाँ पे बोला कि सर हमें चाहिए थे सारे के सारे इवन नंबर्स, तो हमने यहाँ पे इसका मॉड्यूलस 2 निकाला कि जिसका भी मॉड्यूलस 2 0 आ रहा है वो सारे नंबर्स प्रिंट कर दिया जाए, उसे कंटिन्यू रखा, और ऐसा करने पे हमें सारे के सारे इवन नंबर्स मिल जाएंगे। तो हमने कहा इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं ये कैसे वर्क कर रहा है। सो यहाँ पे आप इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। हमने सबसे पहले क्या करा, वेरिएबल का नाम f रखा, रेंज दे दी 1 से 11, यानी 1 से 10 तक के नंबर्स प्रिंट होंगे। जब हमने ऐसा करा तो उसके अंदर हमने इफ स्टेटमेंट दिया और उसे कहा कि इस टास्क को तब तक करना है जब तक f की वैल्यू 5 के इक्वल टू ना हो जाए, बराबर ना आ जाए, यानी यहाँ पे 1 2 3 4 5 प्रिंट होगा। 5 प्रिंट होते ही दोनों बराबर आ जाएंगे तो कंडीशन ब्रेक हो जाएगी, स्टेटमेंट ब्रेक हो जाएगी, प्रोसेस को यहीं रोक देगा, आगे एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इसका मतलब 5 से आगे के डेटा नहीं आएगा, 6 7 8 9 10 प्रिंट नहीं होगा या वर्क नहीं करेगा।
उसके बाद हमने एलिफ की सिचुएशन दी क्योंकि हम ब्रेक अप्लाई कर चुके हैं। हमने एलिफ की स्टेटमेंट दी यहाँ पे और उसमें हमने कहा कि अगर f मॉड्यूल्स 2 इक्वल्स टू 0 है तो आप इस पार्ट को स्किप कर दो, इस पार्ट को कंटिन्यू कर दो। इसका मतलब हमने सभी इवन नंबर्स को स्किप कर दिया, वो भी 5 तक। तो जब हम इसे रन करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारे पास सारे इवन नंबर्स प्रिंट होंगे 5 तक की रेंज में। अगर हम इसे 5 से बढ़ाते और हम इसे 10 कर देते तो सर हमारे पास 10 तक की रेंज में सारे इवन नंबर्स जो है वो स्किप हो जाते, है ना, और सारे ऑड नंबर्स आ जाते। अब इसी प्रोसेस में लर्नर्स कई बार ऐसा होता है कि हमें एक लूप के अंदर फिर से लूप्स की जरूरत पड़ जाए, जिन्हें हम नेस्टेड लूप कहते हैं। तो नेस्टेड लूप क्या है? लूप्स कैन बी नेस्टेड इनसाइड अदर लूप्स फॉर मल्टी डायमेंशनल डेटा, यानी कई बार लूप्स के अंदर फिर से हमें लूप्स का यूज लेने की जरूरत पड़ सकती है। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमने यहाँ पे फॉर लूप में रेंज में 3 लिखा है, यानी 3 तक के नंबर्स जो है वो यहाँ पे प्रिंट करे जाएंगे। फिर हमने यहाँ पे एक और फॉर लूप डाल दिया जिसमें हमने जे नाम का वेरिएबल रखा, उससे बोला कि आपको 2 तक का डेटा प्रिंट करना है, और उसके बाद हमने 1 और 2 दोनों को प्रिंट कर दिया, यानी आई और जे दोनों को प्रिंट कर दिया। तो इसमें क्या होगा कि सर जो फॉर की पहली रेंज थी उसको भी प्रिंट करेगा और दूसरी रेंज को भी प्रिंट करेगा। ये दोनों का डेटा हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। ऑल्दो ये यहाँ पे बहुत ज्यादा फिलहाल आपके लिए वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है, लेकिन अगर कभी भी किसी भी केस में आपको लूप्स के अंदर और लूप्स का यूज लेने की जरूरत पड़ जाए तो उस प्रोसेस को, उस कंसेप्ट को हम नेस्टेड लूप कहते हैं। सो ग्रेट जॉब लर्नर्स, आप सभी ने फॉर, व्हाइल, ब्रेक, कंटिन्यू और नेस्टेड लूप्स के कंसेप्ट्स को अच्छे से समझ लिया। अब आप लोग अपने सभी टास्क को रिपीटेडली परफॉर्म कर सकते हैं और ऑटोमेशन प्रोग्राम्स बनाने में आपको काफी सपोर्ट करेगा। सो लर्नर्स, आई होप आप लोग इस वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। एंड लर्नर्स, अगर आप लोगों के लिए साइबर सिक्योरिटी एक पैशन है, आप साइबर सिक्योरिटी के कंटेंट को डिटेल्ड में प्रैक्टिकल लेवल पे मेंटर की गाइडेंस के साथ सीखना चाहते हो लाइव जूम क्लासेस के जरिए, तो आप लोगों को मिल रहा है WSCH WSCube Tech का सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग का बैच, जिसके अंदर आप लोगों को मिलेंगे 12+ असाइनमेंट्स, 3 मेजर प्रोजेक्ट्स, जो कि आपकी ओवरऑल स्किल्स को पॉलिश करने में बहुत मदद करेगा। और इसी के साथ साथ हर एक मॉड्यूल के चीट शीट्स, नोट्स जैसी काफी सारी चीजें आपको मिलेगी जो आपके स्किल्स को बेटर लेवल पे इंप्रूव करेगी। सो लर्नर्स, अगर आप लोग साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर सिक्योर करना चाहते हैं, देन डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी नाउ। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को फॉर्म लिंक मिलेगा, जिसे फिल करके आप आज ही इनरोल कर सकते हो अपने इस फेवरेट कोर्स में। सो सी यू इन नेक्स्ट फ्लाइट। दिस इज योर कैप्टन आशीष कुमार साइनिंग ऑफ।